एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का उद्घाटन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह उद्घाटन यूनिट का करेंगे और राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल होंगे। सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन होगा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह इस यूनिट का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल होंगे। टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन होगा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह इस यूनिट का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह इस यूनिट का शुभारंभ करेंगे और ऐसे में राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का उद्घाटन कितना महत्वपूर्ण? काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल को भारत और रूस ने दोनों ने सहयोग से एक तरह से इसको बनाया है। और इसका जो फ़ायदा है वो सबसे अहम जो है वो लंबी दूरी तक मार करने में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लखनऊ में जो उद्घाटन हो रहा है वो दरअसल एक तरह से इसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। यानी कि राजनाथ सिंह दिल्ली से ही इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है सोनिया कि एक तरफ पाकिस्तान से हमारी जो जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उसके बाद सीमा पर हमने कल रात भी देखा है कि लगातार हमला हुआ है और हमारी सेना ने उसका जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मोस का आज जो ये टेस्टिंग फैसिलिटी का वो उद्घाटन हो रहा है, ये ब्रह्मोस का दरअसल अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन है एक तरीके से, ताकि उसकी उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको लेकर भारत के पास बड़े ऑर्डर्स हैं। यानी कि कई देशों की डिमांड है कि ब्रह्मोस मिसाइल उनको दी जानी चाहिए। और क्योंकि इस मिसाइल ने पिछले काफ़ी समय में कई टेस्ट को बहुत ही खूबसूरती के साथ पार किया है और जिस तरीके से इसकी लंबी दूरी की मार क्षमता है और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ये मिसाइल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इसको लेकर जिस तरीके से एक तरह से भारत के डिफेंस कारोबार में तेज़ी आने की उम्मीद है, तो ये यूनिट जो है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का जो उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो इसके मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण मिसाइल का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो वायु रक्षा प्रणाली में भारतीय जो वायु रक्षा प्रणाली है, इस मिसाइल के उद्घाटन के बाद उसमें वो कितने सक्षम रहेगी, कितना फायदा भारतीय सेना को होगा? अपना सवाल प्लीज रिपीट करिए। ललित, बात की जाए तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की नई यूनिट का उद्घाटन आज लखनऊ में होने जा रहा है। तो ऐसे में लगातार बढ़ते तनाव के बीच जो वायु रक्षा प्रणाली है, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली है, उसको कितना फायदा होगा इस मिसाइल से? देखिए, वायु रक्षा प्रणाली एक तरह से जो काम कर रही है, जिसमें कि हमारे कुछ मिसाइल्स काम आती हैं, जैसे कि S-400 है, आकाश मिसाइल है। और इसी तरह से जो ब्रह्मोस है वो एक तरह से वो आकाश सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत से ज़्यादा वो लंबी दूरी में मार करने वाली एक ऐसी मिसाइल है जो कि लंबी दूरी को मार करती है। यानी कि अगर हमें किसी देश में तकरीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर का टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए ये वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जबकि कई सारी ऐसी छोटी मिसाइल्स हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल है,
ये टारगेट को नजदीकी से ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल काफी इफेक्टिव मिसाइल है और इसकी एक मिसाइल ही दुश्मन के लिए कई मायनों में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिस तरीके से इसकी नई यूनिट का उद्घाटन हो रहा है, इसके प्रोडक्शन में और तेजी आएगी, इसके टेस्टिंग एरियाज में और तेजी आएगी। जी ललित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।